हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स रिवीजन पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं आपका एग्ज़ाम बहुत पास है, तो प्रीवियस ईयर जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अब से अभी से जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कम से कम आप लोग 2020 से लेकर के 24 तक जितने भी आपका जो पेपर हुआ है सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आप लोग हल कर लीजिए। एटलीस्ट आप लोग 2 साल का, कम से कम 2 साल का, यानी 23 वाला और 24 वाला जो हुआ है उसको ज़रूर प्रीवियस ईयर के प्रश्न को आप लोग हल कर लीजिए। बहुत ही अच्छा जो है आपका एक स्कोर गेन कराने में ये प्रीवियस ईयर के जो सवाल हैं वो करेंगे। तो पहले सवाल से आपका यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। वृद्धि और विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जल्दबाजी के चक्कर में ध्यान से एंड तक प्रश्न को नहीं पढ़ते हैं, तो वहीं 1 नंबर वहाँ जो है एग्ज़ाम के अंदर माइनस हो जाता है। तो आपका जो है 99% रोल रहता है कि आप ध्यान से प्रश्न को पढ़ें स्टार्टिंग में। इसलिए मैं चीज़ों को यहाँ पे बता रही हूँ ताकि इस वीडियो के अंदर आप ऐसा कोई गलती ना करें कि प्रश्न को ध्यान से ना पढ़ें और आपका जो सवाल है वो गलत हो जाए। कौन सा कथन आपका राइट नहीं है ये चीज़ आपको यहाँ पे बताना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो वृद्धि आमतौर पर मात्रात्मक परिवर्तन को संदर्भित करता है, जबकि जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो गुणात्मक परिवर्तन को संदर्भित करता है। अगला कह रहा है कि वृद्धि जो है वो इन्वायरमेंट का ही कार्य है, यानी पर्यावरण का ही कार्य है। परिपक्वता प्राप्त होने पर वृद्धि रुक जाती है, बिल्कुल सही लिखा है। और वृद्धि जीव के आंतरिक और आनुवांशिक कारकों द्वारा निर्धारित होता है, ये भी बात बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो आपका यहाँ पे जो वृद्धि है वो पर्यावरण का ही कार्य है, यही आपका नेगेटिव है। तो पूछा ही आपसे था नेगेटिव, आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। शरीर के मात्रात्मक पहलुओं में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हो? वृद्धि कहते हो। जैसे शरीर की ऊंचाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, आकार इत्यादि का जो परिवर्तन है उसे आप क्या करते हो? माप सकते हो। तो हम लोग का लंबाई जो है बढ़ते बढ़ते एक टाइम आता है रुक जाता है, तो ऐसे समझिए परिपक्वता आने पर वृद्धि आपकी रुक जाती है, आजीवन नहीं चलती है। लेकिन जो विकास है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से मृत्यु तक विकास की प्रक्रिया चलती है। बस इतना ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें प्रश्न वगैरह पीपीटी काफ़ी सारी मेहनत से बनती हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा। ये रहा आपका दूसरा सवाल। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बाल विकास के समकालीन जो सिद्धांत हैं वो बच्चों को किस रूप में देखते हैं। बच्चों को आनुवांशिक रूप से प्रोग्राम किए गए प्रणालियों के रूप में देखा जाता है, या फिर केवल बच्चे आनुवांशिक रूप से निर्धारित निश्चित अनुक्रम का पालन करते हैं, या फिर बच्चों को निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में देखा जाता है, या फिर बच्चों को सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी के रूप में देखा जाता है। बिल्कुल यही सही है, यानी इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे डी ठीक हो जाएगा। यहाँ पे आपका लिखा है निष्क्रिय प्राप्तकर्ता और यहाँ पे आपका लिखा है केवल बच्चे आनुवांशिक, तो केवल कहीं आ जाए तो वो आपका निगेटिव हो जाएगा। बच्चों को आनुवांशिक रूप से, ये भी आपका यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों को किस रूप में देखते हैं? सक्रिय, एक्टिव रूप में देखते हैं। तो ये आपका तीसरा सवाल है यहाँ से। और इसमें पूछा जा रहा है कि बाल विकास में डांट डांट से तक होने वाले वृद्धि व बदलाव का जो अध्ययन है उसे क्या कहा जाता है? जन्म से किशोरावस्था, या फिर गर्भधारण से माध्यमिक बाल्यावस्था, या फिर जन्म से माध्यमिक बाल्यावस्था। गर्भधारण से लेकर के किशोरावस्था तक जो डेवलपमेंट है वो गर्भधारण से स्टार्ट हो जाता है। तो ये पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा और ये यहाँ पे सी वाला भी गलत हो जाएगा। माध्यमिक तक नहीं चलता, गर्भधारण से लेकर के आप किशोरावस्था यहाँ पे लगा सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे डी। आजकल सिद्धांतकार क्रांतिक अवस्था के बजाय संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि विकास स्थिर और नियत है। विकास केवल पर्यावरण द्वारा निर्धारित किया जाता है। विकास केवल आनुवंशिकता से निर्धारित होता है। विकास की जो प्रकृति है, नेचर है, वो गतिशील है। बिल्कुल यहाँ पे ये बात सही लिखा है। विकास स्थिर नहीं है, नियत नहीं है, और केवल पर्यावरण नहीं, केवल आनुवंशिकता नहीं, ये दोनों दोस्त हैं। इन दोनों को आप अलग नहीं कर सकते। इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे डी आराम से ठीक हो जाएगा। यानी विकास की जो प्रकृति है वो कैसी है? गतिशील है, स्थिर नहीं है। आप वनली पर्यावरण की बात नहीं कर सकते, वनली आप आनुवंशिकता को यहाँ पे नहीं लगा सकते। इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका डी यहाँ पे ठीक हो जाएगा।
ये आपका छोटा सा सवाल है, इसमें ज़्यादा टाइम आप नहीं लेंगे। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह एक सिद्धांत है, आपको सिद्धांत के बारे में बताना है, यानी यह जो है वो किस सिद्धांत से संबंधित है। अंतर संबंध के सिद्धांत से संबंधित है, या निरंतरता का सिद्धांत, या अंतःक्रिया का सिद्धांत, या फिर एकीकरण का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विद्यार्थी द्वारा, शिक्षार्थी द्वारा यानी बच्चों द्वारा जो गलतियाँ हैं, त्रुटियाँ हैं, वो किस चीज़ को दर्शाती हैं। बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अवसर के रूप में, या फिर शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं आपकी गलतियाँ, या फिर उनके चिंतन को समझने का अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, या फिर कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। तो कठोरता से निपटाई नहीं जानी चाहिए, कमज़ोर के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये असफलता का सूचक नहीं है, बल्कि अधिगम का एक हिस्सा होती हैं आपकी गलतियाँ और त्रुटियाँ। तो उसको महत्वपूर्ण मानना चाहिए, अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे सी आंसर आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा। पूरे CDP में आपका जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है वो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। अगर उसको आप लोग ध्यान से पढ़ लेते हैं तो 3 से 4 नंबर कहीं नहीं गए हैं। ज़्यादातर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल किया होगा, तो ज़्यादातर जो प्रश्न देखने को मिले होंगे वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से और आपका जो है सोशल से, सामाजिक से। तो ये सारे जो टॉपिक हैं, और जिन प्याजे हो गए, वाइगोस्की हो गए, कोहलर हो गए, इन सबको भी आप लोग को ध्यान से पढ़ लेनी है। तो विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है, ये चीज़ आपको यहाँ पे बताना है। विकास जो है जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी होता है, विकास पृथक होता है। जगह यहाँ से जो विकास है वो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में देखा जाना चाहिए। एक आयामी नहीं, बहुआयामी होता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो मनुष्य के जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती रहती है। विकास कई प्रकार के होते हैं। शारीरिक विकास आपका फिजिकल डेवलपमेंट, मानसिक विकास आपका मेंटल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास आपका सोशल डेवलपमेंट, शैक्षिक विकास। अतः सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पर भी ठीक हो जाएगा। क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उनके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के जो है रोते नहीं हैं। तो यह किस चीज़ को, यानी इनके पिता का जो ये कथन है, ये किस चीज़ को दर्शाता है? लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, या फिर लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है, या फिर लैंगिक भेदभाव को कम करता है, या फिर लैंगिक समानता को बढ़ाता है? तो बढ़ावा नहीं देता है, ना ही भेदभाव को कम करता है, ना ही चुनौती देता है, बल्कि लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो यहाँ पे आपका पहला ही आंसर यहाँ से ठीक हो। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, या फिर विद्यार्थी में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, या फिर ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, या फिर विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंक के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो जब भी आ जाए लेवलिंग करना, तो उसको आप ऑप्शन को गलत काट दीजिएगा, और प्रतिस्पर्धा जैसी चीज़ें आप नहीं कर सकते, न ही अटल पाठ्यक्रम का पालन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका थर्ड आंसर सही हो जाता है, यानी एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे कि क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी, या फिर अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी, या फिर छात्रों में प्रत्याहार या निकास प्रवृत्तियाँ पैदा करेगी, या फिर अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। अर्थहीन नहीं होगी, ना ही अनुप्रेरित या फिर निष्प्रेरित करेगी, ना ही आपका जो है छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियाँ पैदा करेगी, बल्कि जो इस टाइप का जो सिद्धांत है वो अधिगम के लिए पाठ या फिर ढांचा इसे बोलते हैं, या इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो है आपका दूसरा सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। कई बार कई लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, एंड तक प्रश्नों को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, तो उनका प्रश्न गलत हो जाता है। आपको ध्यान ये देना है कि एंड में आपसे सही कथन पूछा है, गलत कथन पूछा है, सत्य पूछा है, असत्य पूछा है, इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। इस प्रश्न में आपसे सही कथन पूछा जा रहा है बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में।
पहला ऑप्शन कह रहा है कि विद्यालय जो है समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का द्वितीय कारक है। परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो परिवार होता है वो समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है और विद्यालय द्वितीयक होता है। इसमें दोनों को बोल रहा है कि द्वितीयक कारक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसमें कह रहे हैं समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक और परिवार समाजीकरण का द्वितीयक कारक। द्वितीयक नहीं बल्कि आपके जो है परिवार जो है प्राथमिक कारक होता है। इसमें कह रहे हैं कि विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है, तो विद्यालय समाजीकरण का द्वितीयक कारक होता है, ना कि प्राथमिक कारक होता है। और ये ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा है। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? कह रहे हैं कि विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। समान नहीं होती है, विभिन्न होती है, अलग अलग होती है, असमान होती है। सेकंड कह रहा है कि विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। तो जो घर में बच्चा सीखता है उसका क्या है ना, विद्यालय में ही केवल नहीं होता है। ये कह रहा है कि विकास जो है केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है। शैशवावस्था जन्म के टाइम पे और बाल्यावस्था किशोरावस्था के साथ साथ जो है विकास जो है जन्म से मृत्यु तक होता है। विकास बहुआयामी होता है, बिल्कुल सही है। विकास आपका क्या होता है? बहुआयामी होता है। तो इसका आंसर आपका फोर्थ यहाँ से सही हो जाए। क्या गया है कि अधिगम कठिनाई से जूझते छात्रों की ज़रूरत से संबोधित करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को आपको यहाँ पे प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू सो मच। क्लास में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।